हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए एक दिलचस्प कविता लेकर सामने आया हूँ। साथियों, दोस्त आज के समय में बनाना बड़ा ही कठिन काम है। आज दोस्ती के कसौटी पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। दोस्त बनाना तो बहुत आसान है, पर इस दोस्ती को निभाना उतना ही मुश्किल है जितना दोस्त बनाना आसान है। और हम तो कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आज के समय में भी सच्चे दोस्त नहीं हैं। सच्चे दोस्त नहीं हैं सो बात नहीं है, परंतु बहुत कम है। रेयर केस में हैं जो कि बचपन से लेकर आज तक की या अपने जीवन यापन तक की दोस्ती को निभाते हैं और निभा भी रहे हैं। परंतु अगर आप दोस्ती करते हैं तो जरा सोच के संभल के, दोनों का दिल मिलना चाहिए, दिमाग मिलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ग्लानि नहीं होनी चाहिए, तभी न हुआ। सैकड़ों उदाहरण इतिहास में भी है दोस्ती का, और आज के समय में भी है। आज भी ऐसे दोस्त हैं जो बखूबी दोस्तारी को निभा रहे हैं। दोस्ती को कैसे निभाना चाहिए वो निभा रहे हैं और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जरा संभल के। ऐसे ही दोस्ती के कई उदाहरण को हमने एक कविता के रूप में गूंथने का कोशिश किया। जैसे जैसे मेरे नज़र के सामने दोस्ती का उदाहरण आया, मैंने उसे चंद पंक्तियों में पेश करने का कोशिश किया, जो आज आपके सामने मैं यानी अर्जुन सर पेश कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मित्रता। मित्रता क्या चीज़ है और यह हमें इतिहास से सीखना चाहिए। यह हमें इतिहास से सीखना चाहिए। मित्रता अगर देखनी हो, सुनना हो, जानना हो तो कर्ण और दुर्योधन का मित्रता को देखिए, कृष्ण और अर्जुन का मित्रता को देखिए। इतना ही नहीं, मित्रता अगर देखनी है तो हनुमान और श्री रामचंद्र जी का देखिए, और तो और विभीषण और श्री रामचंद्र जी का देखिए। ये मित्रता के उदाहरण हैं। तो ऐसे उदाहरणों को मैंने चंद पंक्तियों में गूंथा है, पिरोया है साथियों आपके लिए। मित्रता है दो दिलों का मिलान। मित्रता है दो दिलों का मिलान, इसके पलड़े में नहीं आ सकता है धन। मित्रता दो दिलों का मिलन है, इसके पलड़ों में नहीं आ सकता है धन। ये कब होता कैसे होता पता नहीं। ये कब होता कैसे होता पता नहीं। कौन अमीर कौन गरीब इसका भी पता नहीं। मित्रता है दो दिलों का मिलन, इसके पलड़ों में नहीं आ सकता है धन। मित्रता के बीच धन नहीं आता है और इसे धन से तौला भी नहीं जा सकता है। इसीलिए मित्रता है दो दिलों का मिलन, इसके पलड़ों में नहीं आ सकता है धन। ये कब होता कैसे होता पता नहीं। कौन अमीर कौन गरीब इसका भी पता नहीं, है ना।
इसमें अमीरी गरीबी देखी नहीं जाती है, छोटा बड़ा देखा नहीं जाता है, बस दोनों का तो एक ही पलड़ा है समझ लीजिए। दोनों को अगर दो पलड़ों में बिठा दिया जाए तो बिल्कुल तराजू संतुलन में रहेगा। गलत रास्ते से बाहर निकालकर, यहाँ मैं मित्र के गुण का 2 लाइन देना चाहता हूँ कि मित्रता का, दोस्त का, मित्र का क्या गुण है वो जरा सुनिएगा। गलत रास्ते से बाहर निकालकर सही रास्ते पर लाता मित्र है। जो सच्चा मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है, अपने मित्र को अगर गलत रास्ते पर देखता है तो उसको उस रास्ते से, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता ही नहीं है, करता है। वो अपने मित्र को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का प्रयास ही नहीं करता, अपितु उसे सही रास्ते पर लाकर खड़ा करता है। गलत रास्ते से बाहर निकालकर सही रास्ते पर लाता मित्र है। हर विपत्ति से निजात दिलाकर सुख की अनुभूति कराता मित्र है। आप अगर दुख में है, एक बात दोस्तों, मित्र से आपको हम बता दें, भले आप क्या समझिएगा इस संबंध में ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मित्र से कभी कुछ मांगा नहीं जाता है। ये इसका उदाहरण आपने कृष्ण और सुदामा में देखा होगा कि सुदामा इतना गरीब होते हुए भी अपने सखा कृष्ण से कुछ नहीं मांगता है, परंतु बिन मांगे ही सब कुछ प्रभु उसे दे देते हैं। इस संबंध में भी मैंने आपको एक कविता पेश किया है। तो चलिए, गलत रास्ते से बाहर निकालकर सही रास्ते पर लाता मित्र है। हर विपत्ति से निजात दिलाकर सुख की अनुभूति कराता मित्र है। दुख सुख में साथ निभाता। दोस्त को, जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो चाहे सुख में हो या दुख में हो, उनकी मित्रता तो जस की तस बनी रहती है, कभी घटती नहीं है। सुख दुख में साथ निभाता, स्नेह भावना हरदम दिल में रहता है। एक दूसरे के प्रति हर हमेशा स्नेह रहता है, हर हमेशा प्रेम रहता है। सैकड़ों उदाहरण संसार में मित्रता का है, कृष्ण सुदामा का अग्रगण्य माना जाता है। दुख सुख में साथ निभाता, स्नेह भावना हरदम दिल में रहता है। सैकड़ों उदाहरण संसार में मित्रता का है, कृष्ण सुदामा का अग्रगण्य माना जाता है। मित्रों का अगर उदाहरण दिया जाए तो कृष्ण और सुदामा से बढ़कर के हम समझते हैं कि कहीं कोई और नहीं है। अगला उदाहरण मित्रता के लिए, दुर्योधन और कर्ण का मित्रता भी कम नहीं। दुर्योधन और कर्ण का भी मित्रता कम नहीं, जिसने स्वर्ग का सिंहासन भी ठुकरा दिया। दुर्योधन और कर्ण का मित्रता भी कम नहीं, जिसने स्वर्ग का सिंहासन भी ठुकरा दिया। जटायु और दशरथ का भी कुछ ऐसा ही, जिसने पुत्र वधू सीता के लिए अपने प्राण दे दिया। दुर्योधन और कर्ण में देख लीजिए, कर्ण को स्वर्ग भी दिया जाए तो वो ठुकरा दिया था। और एक पक्षी राज जटायु और दशरथ की मित्रता को देखिए, जिसमें कि जटायु ने अपनी जान दे करके अपने पुत्र वधू सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था। तो दुर्योधन और कर्ण का की मित्रता कम नहीं, जिसने स्वर्ग का सिंहासन भी ठुकरा दिया। जटायु और दशरथ का भी कुछ ऐसा ही, जिसने पुत्र वधू सीता के लिए प्राण दे दिया। अगला उदाहरण सुनिए, राम और सुग्रीव की मित्रता देखो। यहाँ बड़ा दिलचस्प है साथियों, गौर करने वाली भी बात है कि राम और सुग्रीव की मित्रता देखो, जहाँ हरि और हरि का मिलन है। यहाँ 2 शब्द मैंने दिया है, हरि और हरि। एक हौ रहर्षि हरि है, दूसरा हौ रौदीर्घी हरि है। राम और सुग्रीव की मित्रता देखो, जहाँ हरि और हरि का मिलन है। विभीषण और राम की मित्रता देखो, जहाँ दानव को भी हरि दर्शन है।
राम और सुग्रीव की मित्रता देखो, जहाँ हरि और हरि का मिलन है। विभीषण और राम की मित्रता देखो, जहाँ दानव को भी हरि दर्शन है। ये मित्रता होती है। मित्रता का अगला 4 पंक्ति आपके लिए। मित्र सिर्फ हम अपने सहपाठी के साथ बाहर में ही मना समझते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। मेरी कल्पना कहती है, मेरी माने तो घर में पिता पुत्र एक मित्र है। घर में पिता पुत्र एक मित्र है, माँ बेटी भी एक मित्र ही है। घर में पिता पुत्र एक मित्र है, माँ बेटी भी एक मित्र ही है। परदेश में विद्या मित्र है, घर में पत्नी भी एक मित्र ही है ना। घर में पिता पुत्र एक मित्र है, माँ बेटी भी एक मित्र ही है। प्रदेश में विद्या मित्र है, तो घर में पत्नी भी एक मित्र ही है ना साथियों। अब इस कविता की अंतिम 4 पंक्ति बड़ा दिलचस्प है और मुझे लगता है आपको बहुत ही पसंद आया होगा यह कविता। साथियों, अगर मेरी कविता आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरी हो सकता है बोलने में, लिखने में या चंद शब्दों के गठन में कहीं त्रुटि हो, तो त्रुटियों को साथियों नज़रअंदाज कीजिएगा। बस कविता का आनंद उठाइएगा और उससे अगर कुछ निचोड़ ले सकते हैं तो लेने का प्रयास कीजिएगा। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रहती किसी का ठेस पहुँचे। मैं तो चाहता हूँ कि आप खुश रहें, मेरी कविता आपको आनंदित करे और आप आनंदित रहें। हालांकि प्रयास तो रहती है कि किसी की कहीं से कोई पंक्ति या कोई शब्द नहीं आए या शीर्षक नहीं आए, फिर भी मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि किसी भी महान व्यक्ति का, किन्हीं का भी अगर कोई पंक्ति हो या शीर्षक मिलता जुलता हो तो यह मात्र एक संयोग होगा। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं साथियों। इसलिए कविता का आनंद उठाइएगा, मेरी त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखिएगा। अगला और अंतिम अंतरा आपके लिए मित्रता के इस 4 पंक्ति को जरा गौर कीजिएगा। सोना और सुहागा है मित्रता का 2 शरीर। सोना और सुहागा है मित्रता का 2 शरीर, एक के बिना दूजा निर्जन और अधीर। सोना और सुहागा है मित्रता का 2 शरीर, एक के बिना दूजा निर्जन और अधीर। और अंतिम 2 पंक्ति मित्रता का, क्या मित्रता है, क्या दोस्ती है, देख सुनिए। 2 पान ये दोनों कभी खरीदते नहीं। मित्र ऐसा होता है कि ये 2 पान कभी नहीं खरीदते हैं। 2 पान ये दोनों कभी खरीदते नहीं। शरीर अलग हो पर दिल से अलग होते नहीं।